यत्र नार्यस्तु पूज्यते नमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। तो आज के इसी विचार के साथ स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी लाइव विद रौनक पर। तो फ्रेंड्स, आज महिलाओं के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमने आज स्टैटिक जीके का महत्वपूर्ण टॉपिक भारत में प्रथम महिला लिया है। तो इससे जुड़े हम विभिन्न प्रश्नों को हल करेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ और वीडियो को पूरा देखिएगा। एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। और पहला प्रश्न आपका है, स्क्रीन पर नज़र आ रहा है आपको, कि भारत में प्रथम महिला शासिका कौन थी। ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, कि भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी। ऑप्शन में है आपकी गुलबदन बेगम, रजिया सुल्तान, अमृत कौर या मीरा साहिब। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रजिया सुल्तान। भारत की जो प्रथम महिला थी वो थी रजिया सुल्तान, ठीक है। रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला थी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट हो जाएगा, रजिया सुल्तान, ठीक है। यहाँ आपको इनका चित्र दिखाई दे रहा है, ये रजिया सुल्तान का चित्र है। इनका शासनकाल बता दो तो इनका शासनकाल 1236 से 1240 के बीच में था। कब से? 1236 से 1240 के बीच में इन्होंने शासन किया है। और इनके पिता इल्तुतमिश थे, ये इल्तुतमिश की पुत्री थी, ठीक है। ये भारत की प्रथम और अंतिम महिला शासिका थी। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलते हैं। और आपका अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है। आपको नज़र आ रही होगी कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति जो हैं वो है आपकी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। यहाँ आपको उनका चित्र नज़र आ रहा है, ये हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी, ठीक है, हैं। और इनका कार्यकाल आपको बता दें तो इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2007 से लेकर 25 जुलाई 2012 तक इनका कार्यकाल रहा था, ठीक है। कब नियुक्ति हुई थी इनकी? 2007 में नियुक्ति हुई थी और 2012 में तक रही थी। चलिए अगला प्रश्न लेंगे अब हम। और अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न तीसरा है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। ये आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रथम प्रधानमंत्री महिला जो थी वो इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी का चित्र यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो इनका कार्यकाल की लगातार बात करें तो हम 1966 से 1977 तक इन्होंने 3 पारियों में लगातार ये प्रथम महिला प्रधानमंत्री रहीं। और इनकी चौथी पारी थी 1980 से लेकर 1984 तक। और इनकी चौथी पारी में जब ये प्रधानमंत्री थी तब ही इनकी हत्या कर दी गई थी। कब? 1984 में जब ये प्रधानमंत्री पद पर थी तभी इनकी हत्या कर दी गई थी। किसकी? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री की। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी। ये आपको पूछा जा रहा है। तो भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी मीरा कुमार। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। मीरा कुमार जो है वो, ये आप मीरा कुमार जी हैं जो प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी, ठीक है। 3 जून 2009 को इन्हें नियुक्त किया गया था। और ये 15वीं लोकसभा चुनाव में नियुक्त हुई थी, ठीक है। ये 15वीं लोकसभा अध्यक्ष थी कौन? मीरा कुमार। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे अब हम। प्रश्न नंबर 5 पे चलेंगे अपने हम, कि भारत में लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी। ये आपसे पूछा जा रहा है। अभी आपसे पूछा गया था प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, अब आपसे पूछा जा रहा है भारत में लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव। तो ये थी आपकी ऑप्शन नंबर सी, स्नेहलता श्रीवास्तव जी, जिन्होंने पहली बार प्रथम महिला महासचिव लोकसभा का पद संभाला था, ठीक है। ये थी, जो आपको नज़र आ रही हैं, ये स्नेहलता श्रीवास्तव जी थी। इन्होंने ही भारत में प्रथम लोकसभा का पद महासचिव का संभाला था। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू जी। ऑप्शन नंबर ए, सरोजनी नायडू जी भारत की प्रथम महिला राज्यपाल हैं। ये हैं सरोजनी नायडू जी, इनका चित्र आप देख लीजिए। इन्होंने प्रथम महिला राज्यपाल का पद संभाला था सरोजनी नायडू जी ने। इन्हें भारत कोकिला के नाम से भी संबोधित किया जाता है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 7 है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, ठीक है। तो ये थी आपकी ऑप्शन नंबर सी, सुचेता कृपलानी जी,
भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी कौन? सुचेता कृपलानी। ये जो यहाँ आपको नज़र आ रही हैं चित्र आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि कभी आपको अगर पहचानने की आवश्यकता पड़ जाए तो आप पहचान जाएंगी कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे अब हम, और अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8 है यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष, जो आपसे पूछा जा रहा है यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग की, यूपीएससी जिसे जो कि सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम है इंडिया का यूपीएससी, उसकी प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? अन्ना चांडी, रोज विलियम मैथ्यू, सुषमा चावला या आशापूर्णा देवी? तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोज मिलियन मैथ्यू जो हैं ये यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। कौन? रोज मिलियन मैथ्यू। ये जो है यहाँ आपको नज़र आ रही है रोज मिलियन मैथ्यू जी, यही थी यूपीएससी महिला की प्रथम अध्यक्ष। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा आपको कि भारत में सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? ये आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश, तो ये थी आपकी ऑप्शन नंबर बी, न्यायमूर्ति फातिमा बीबी। ठीक है, न्यायमूर्ति फातिमा बीबी जो थी ये सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश थी, जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, कब बनी थी ये? तो ये बनी थी आपकी 1989 में बनाई गई थी, नियुक्त की गई थी सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत में उच्च न्यायालय की, अभी आपसे पूछा गया था कि भारत में सुप्रीम कोर्ट की, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है भारत में उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश, तो ये थी आपकी लीला सेठ। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, लीला सेठ जो है वो भारत में उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि हर एग्जाम में ये स्टैटिक जीके का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्रत्येक एग्जाम में इससे एक नई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। यहाँ आपसे पूछ रहा है भारत की प्रथम महिला आईएएस अधिकारी कौन थी? अन्ना चांडी, अन्ना जॉर्ज, पीटी उषा या पी बंदोपाध्याय? तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अन्ना जॉर्ज। इनका अन्य नाम है अन्ना रज़म मल्होत्रा। क्या नाम है इनका? अन्ना रज़म मल्होत्रा नाम है इनका, अन्ना रज़म मल्होत्रा। ये भारत की प्रथम महिला आईएएस अधिकारी थी, ये जो आपको नज़र आ रही हैं ये, इन्होंने पहली बार भारत में आईएएस अधिकारी का पद ग्रहण किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, ये तो आप सभी जानती होंगी, ये तो फेमस हैं, भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी का पद इन्होंने। ठीक है, तो ये कौन है? ये है आपकी ऑप्शन नंबर 1 किरण बेदी। भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन है? वो है आपकी किरण बेदी जी, जो है वो भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी बनी थी। और इनके बारे में एक चीज़ और है कि ये 28 मई 2016 से 16 फरवरी 2021 तक पुदुचेरी की उपराज्यपाल बनी थी। ठीक है, उपराज्यपाल भी थी ये पुदुचेरी की किरण बेदी। कब से? 28 मई 2016 से 16 फरवरी 2021 तक पुदुचेरी की उपराज्यपाल का पद भी इन्होंने संभाला था, और ये भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी थी। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारत की प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ये थी आपकी ऑप्शन नंबर सी, मदर टेरेसा, जिन्हें लोक कल्याण के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1979 में। पहली बार नोबेल पुरस्कार मिला था इन्हें, ये प्रथम भारतीय महिला हैं जिन्हें मिला था मदर टेरेसा को 1979 में शांति का। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे और अगला प्रश्न पे चलेंगे। आपका अगला प्रश्न आपको नजर आएगा अब, प्रश्न नंबर 14 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम भारतीय महिला राजदूत का क्या नाम है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये थी आपकी प्रथम महिला राजदूत जो नज़र आ रही हैं, ये विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम भारतीय महिला राजदूत थी, और ये बहन थी किसकी? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू की ये बहन थी विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, किसकी बहन थी? जवाहरलाल नेहरू की, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। उनकी बहन विजय लक्ष्मी पंडित ने संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महिला राजदूत का पद संभाला था। चलिए अगला प्रश्न लेंगे, और क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ये आपसे पूछ रहा है। तो ये थी आपकी एनी बेसेंट जी। डॉक्टर एनी बेसेंट ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। कब बनी थी ये? 1917 में, जो राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था
उसकी अध्यक्षता 1970 में कलकत्ता में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर एनी बेसेंट ने। तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट। चलिए अगला प्रश्न लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 16 है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारत की प्रथम भारतीय महिला कौन थी। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आशापूर्णा देवी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। बंगाली उपन्यास, ये एक बंगाली उपन्यासकार थी। ठीक है, क्या थी, बंगाली उपन्यासकार थी ये आशापूर्णा देवी। इन्हें मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार 1976 में। कब मिला था, 1976 में मिला था। बंगाली उपन्यासकार थी आशापूर्णा देवी, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, भारत रत्न से सम्मानित भारत की प्रथम महिला कौन थी। तो ये थी आपकी श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। श्रीमती इंदिरा गांधी जो थी वो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला थी और ये प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री भी थी। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे अब हम, और अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 18 है कि अशोक चक्र से सम्मानित भारत की प्रथम महिला कौन थी। अशोक चक्र जिन्हें मिला था तो ये थी आपकी नीरजा भनोट जी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। नीरजा भनोट को मात्र 23 साल की उम्र में मरणोपरांत अशोक चक्र से, जो कि सबसे कम वर्ष की, वह प्रथम अशोक चक्र से सम्मानित भारत की प्रथम महिला थी। इन्होंने 23 वर्ष की उम्र में अपनी जान गंवा दी थी नीरजा भनोट ने। इन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 लेंगे अपना हम, 19 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो ये थी आपकी, ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा भी जाता है कि ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला, तो ये थी आपकी ऑप्शन नंबर सी, भानु अथैया। ठीक है, कौन थी, भानु अथैया। जो आपको नज़र आ रही है ये है भानु अथैया जी। इन्हें मिला था सबसे पहला ऑस्कर। क्यों मिला था, तो इन्होंने गांधी फिल्म में कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए, गांधी फिल्म जो थी उसमें बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए, ये कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हैं, इन्होंने गांधी फिल्म में कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किया था और इसके लिए इन्हें 1983 में ऑस्कर से सम्मानित किया गया था। ठीक है, किसे, भानु अथैया को। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 20 है आपका कि मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो ये आपको नज़र आ रहा है, ये थी आपकी कुमारी रीता फारिया, जो कि मिस वर्ल्ड बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। रीता फारिया कब बनी थी ये 1966 में बनी थी मिस वर्ल्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 लेंगे हम, और क्वेश्चन नंबर 21 है आपका कि मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम करने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी। मिस यूनिवर्स का खिताब, तो ये आपको नज़र ही आ रहा है, ये थी आपकी सुष्मिता सेन जी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है कि सुष्मिता सेन ने सबसे पहले मिस यूनिवर्स यानी मिस ब्रह्मांड का खिताब अपने नाम किया था। किसने, सुष्मिता सेन ने। और ये कब, 43वीं मिस यूनिवर्स बनी थी। इससे पहले एक भी मिस यूनिवर्स भारत की नहीं बनी थी। इन्होंने 43वां जो मिस यूनिवर्स का खिताब है सुष्मिता सेन ने, वो अपने नाम किया था। तो यहाँ आपका राइट आंसर है सुष्मिता सेन। चलिए आगे क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय रेल की प्रथम महिला ड्राइवर कौन है। प्रेमा मुखर्जी, सुरेखा शंकर यादव, सुषमा यादव या लीला कुमारी। तो यहाँ आपको नज़र आ रहा है यही है आपकी भारतीय रेल की प्रथम महिला ड्राइवर। आजकल की जो महिलाएं हैं वो बहुत ही आगे हैं। ये आपका राइट है, सुरेखा शंकर यादव जो है वो भारतीय रेल की प्रथम महिला ड्राइवर बनी थी। ठीक है, कौन, सुरेखा शंकर यादव। और ये वंदे भारत जो ट्रेन है उसे चलाने वाली प्रथम ड्राइवर भी बनी है महिला। ठीक है, इन्होंने वंदे भारत एक्सप्रेस जो है उसे भी चलाया है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय प्रथम महिला कौन थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ आपको नज़र आ रहा है ये स्प्रिंटर थी कमलजीत सिंधु। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। कमलजीत सिंधु ने एशियाई खेलों में सबसे पहले 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था। किसमें जीता था, 400 मीटर दौड़ में। 1970 में खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की प्रथम महिला बन गई हैं कमलजीत सिंधु। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न लेंगे, और अगला प्रश्न है आपका, एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है एवरेस्ट की शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो प्रथम भारतीय महिला थी आपकी बछेंद्री पाल जी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट है। बछेंद्री पाल ने सबसे पहले एवरेस्ट, जो कि सबसे ऊंचा शिखर है, यहाँ पहुँच के भारत का झंडा लहराया था। कब, 1984 में। तो यहाँ आपका राइट है,
माउंट एवरेस्ट की शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला थी आपकी बछेंद्री पाल। चलिए अगला प्रश्न लेंगे। प्रश्न नंबर 25 हो जाएगा कि 7 प्रमुख सागर तैर कर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला। ये एक बहुत अच्छी तैराक हैं और ये हैं कौन, लेकिन ऑप्शन नंबर बी बुला चौधरी। बुला चौधरी ने 7 प्रमुख सागर को तैर कर पार किया है और ये ऐसा करने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं कौन, बुला चौधरी। और इन्हें इस कारण जल परी की उपाधि से सम्मानित भी किया। इन्हें कौन सी उपाधि, अगर आपसे पूछे जल परी की उपाधि किसे दी गई है तो ये आपको दी गई है बुला चौधरी। और इन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, इन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया और जल परी की उपाधि भी दी गई है बुला चौधरी को। चलिए अगला प्रश्न लेंगे और अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 26 हो जाएगा कि राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम भारतीय महिला फिल्म अभिनेत्री कौन बनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है फरीदा जलाल, अरुणा ईरानी, नरगिस दत्त या आशा पारेख। तो यहाँ आपका राइट है ऑप्शन नंबर सी, नरगिस दत्त। राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम भारतीय महिला जो हैं वो बनी है आपकी नरगिस दत्त। ये आपको नजर आ रही है नरगिस दत्त, इनके साथ में इनके हस्बैंड है सुनील दत्त। ठीक है, तो ये थी राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली भारत की प्रथम भारतीय महिला और फिल्म अभिनेत्री थी ये। चलिए अगला प्रश्न लेंगे। प्रश्न नंबर 27 है इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। ऑप्शन है बुला चौधरी, आरती साहा, बछेंद्री पाल या संतोष यादव। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला आरती साहा थी। ऐसा करने वाली वो एशिया की और भारत की पहली महिला थी और ये कारनामा उन्होंने 29 सितंबर 1959 में किया था। ठीक है, कब ऐसा काम किया उन्होंने, 29 सितंबर 1959 को। और 1960 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है आरती साहब को। ठीक है, कब 1960 में, और इन्होंने कब इंग्लिश चैनल तैर कर पार किया है तो 29 सितंबर 1959 में। चलिए अगला प्रश्न लेंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 28 है भारत की प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन है। ये आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन है। तो ऑप्शन है पुनीता अरोड़ा, हरिता कौर दयाल, बी बंदोपाध्याय या सुषमा चावला। तो ये आपको नज़र आ रही हैं, ये हैं आपकी पुनीता अरोड़ा जी। पुनीता अरोड़ा जी हैं जो भारत की प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी थी। ठीक है, कौन, पुनीता अरोड़ा जी। ये भारतीय सशस्त्र बलों की प्रथम महिला जनरल लेफ्टिनेंट और भारतीय नौसेना, जो भारतीय नौसेना है, नौसेना की पहली वाइस एडमिरल भी बनी है। कौन बनी है, पहली वाइस एडमिरल का पद भी इन्होंने ग्रहण किया है पुनीता अरोड़ा जी ने, जो कि भारत की प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल भी हैं और नौसेना की पहली वाइस एडमिरल भी हैं। ये हैं आपकी पुनीता अरोड़ा जी। चलिए अगला प्रश्न लेंगे और अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 29 है एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, ये हैं आपकी जो नज़र आ रही हैं ये चित्र में, संतोष यादव जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट है। इन्हें 2 बार एवरेस्ट पर लगातार चढ़कर संतोष मिला। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि एवरेस्ट पर एक बार ना चढ़कर 2 बार चढ़ने से संतोष मिला संतोष यादव को। इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं कि एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। ये थी आपकी संतोष यादव। और इन्होंने पर्वतारोहण नाम की इनकी बुक भी है। किस नाम से, पर्वतारोहण के नाम से इनकी एक बुक भी है जो इनके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, पर्वतारोहण नाम से बुक है, इनके द्वारा लिखी गई है। कौन है ये, संतोष यादव जी। चलिए अगला प्रश्न लेंगे। 29 लास्ट प्रश्न है आपका और इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, तो करंट अफेयर में भी आ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। इन्हें तो सब जानती हैं, ये थी आपकी नीता अंबानी जी, जो कि फोटो में दिखाई दे रही है, साथ में इनके हस्बैंड हैं। ठीक है, कौन है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक सदस्य की प्रथम महिला, तो ये है आपकी ऑप्शन नंबर बी, नीता अंबानी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं नीता अंबानी जी। ऑप्शन नंबर बी आपका। तो आज की नारियों का इस सभी में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, योगदान है। आज की जो नारी हैं वो किसी से कम नहीं है, सभी के साथ जो है उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे आपके महत्वपूर्ण टॉपिक स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भारत की प्रथम महिलाओं से, जिन्हें एग्ज़ाम में अक्सर 1-2 बार पूछा जाता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, इसके बिल्कुल मत कीजिएगा, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
यहाँ आपको जीके के ऐसे ही टॉपिक तैयार करवाए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड गुड बाय।